नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और सबसे पहले आइए बात करते हैं लोकसभा की। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में बुधवार को भी गतिरोध जारी रहा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और सदन ने उसे चर्चा के लिए मंजूर किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो सभी दलों के नेताओं से बात करके और नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय तय करेंगे। सदन में हंगामे के बीच ही वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। सरकार ने 6 विधेयक भी पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। गृह राज्य मंत्री राय ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 भी प्रस्तुत किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 सदन में शोर शराबे के बीच ही पेश किए। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने खान और खनिज विकास और नियमन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बयान और फिर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों ने सदन में बुधवार को जोरदार नारेबाजी जारी रखी। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस और भारतीय जवानों के शौर्य एवं पराक्रम का उल्लेख किया। पूरे सदन ने कुछ पल मौन रखकर करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, उसी समय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे को उठाने लगे और नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने सदन में जवाब दो, प्रधानमंत्री सदन में आओ और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। हंगामा नहीं थमने पर बिरला ने पूर्वाह्न करीब 11:15 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन में शून्यकाल के दौरान लोकसभा ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए स्वीकृति प्रदान की। सदन में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। बिरला ने कहा, मुझे सदन को सूचित करना है कि गौरव गोगोई से नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव का अनुरोध प्राप्त हुआ है। कृपया आप गोगोई सदन की अनुमति प्राप्त करें। इसके बाद गोगोई ने कहा, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव की अनुमति देने का समर्थन करने वाले सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्य खड़े हो गए। इसके बाद बिरला ने कहा, इस प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करके और नियम देखकर उचित समय पर इस प्रस्ताव पर चर्चा कराने की तिथि के बारे में आप लोगों को अवगत करा दूंगा। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के लिए स्वीकार होने के बाद विपक्ष के कुछ सदस्यों ने चक दे इंडिया का नारा लगाया। अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकृत किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। कांग्रेस के कुछ सदस्यों की नारेबाजी पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सदन की गरिमा रखें। ये भारत की संसद है, आप उसकी गरिमा गिराना चाहते हैं। आप सबसे पुराने दल हो, क्या इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है? इतने साल शासन में रहने के बाद आपको ये व्यवहार सिखाया गया है। हंगामा जारी रहने पर उन्होंने दोपहर 12:17 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अपराह्न 2 बजे कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित हो गया। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा, आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया, वो स्वीकृत हो गया है। अब चर्चा होगी तो आप प्रत्येक विषय उठा सकते हैं। नारेबाजी बंद नहीं होने पर उन्होंने अपराह्न 2:40 पर सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधायी कार्य के तहत लोकसभा ने बुधवार को मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान और चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया।
इस विधेयक को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। समिति ने विधेयक पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव लिए और विचार विमर्श किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा की दिया कुमारी ने कहा कि इसमें वन सफारी और इको टूरिज्म से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं जो सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। संक्षिप्त चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस के बी चंद्रशेखर, भाजपा के राजू बिस्ता और शिवसेना की भावना गवली ने भी भाग लिया। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने सदन में उक्त विधेयक पर चर्चा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ऐसे में किसी नीतिगत विषय से जुड़े विधेयक को तब तक सदन में नहीं लाया जा सकता जब तक अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। इस पर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष 10 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई भी तारीख तय कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि तब तक अन्य विषयों पर विचार करने की गुंजाइश है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के संबंध में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के 3 लक्ष्य हैं, जिनमें से 2 को तय समय से 9 साल पहले प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि तीसरा लक्ष्य देश में कार्बन सिंक को 2030 तक अतिरिक्त वन क्षेत्र में वृद्धि करके 2.5 अरब टन से बढ़ाकर 3 अरब टन करने का है और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। पर्यावरण में जितना कार्बन उत्सर्जित किया जाता है उससे अधिक कार्बन अवशोषित करना कार्बन सिंक कहलाता है। मंत्री ने कहा कि संसद की संयुक्त समिति ने देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाकर बड़ी संख्या में लोगों से बात की और विभिन्न हितधारकों के सुझाव के आधार पर विधेयक के अंतिम मसौदे को तैयार किया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार चाहती थी कि विधेयक की भाषा आम जनता की भाषा के नजदीक हो, इसलिए इसके नाम में से फॉरेस्ट शब्द हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक निजी भूमि पर वनीकरण की सरकार की मंशा को बढ़ावा देगा। यादव ने कहा कि इसके लागू होने के बाद सरकार छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों के विकास के लिए काम कर सकेगी। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। और अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा ने बुधवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है। उच्च सदन में भोजनावकाश के बाद संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये विधेयक हिमाचल प्रदेश के उन लोगों के लिए लाया गया है जो वर्षों से सुदूर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को लंबे कालखंड तक न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन अब ये विधेयक पारित हो रहा है और ये जनजातीय समुदाय के कल्याण के प्रति मौजूदा केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आबादी के अनुसार वहां अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 3.5 लाख थी। हाटी समुदाय को मिलाकर ये संख्या 5.5 लाख हो जाएगी। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस विधेयक में हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मुद्दे पर सरकार के रवैये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बयान नहीं दिए जाने के विरोध में विपक्षी दलों के साथ सदन से बहिर्गमन किया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल की ममता मोहंता ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने मात्र से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इस समुदाय के लोगों को शिक्षा सुविधाएं देनी चाहिए और उनकी अन्य सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के रायगा कृष्णैया ने कहा कि देश में बहुत से ऐसे आदिवासी हैं जिन्हें जनजाति का दर्जा देकर उनका विकास करने की आवश्यकता है। अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थम्बिदुरई ने तमिलनाडु के मछुआरों सहित कई समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग की। चर्चा में भाजपा के डॉक्टर सिकंदर कुमार, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रमलाबेन बेचार भाई बारा, समीर उरांव, सकलदीप राजभर, रामचंद्र जांगड़ा और सुमित्रा वाल्मीकि ने भी हिस्सा लिया। इस पार्टी के विनय दिनू तेंदुलकर ने कहा कि गोवा के धनगढ़ समाज को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। विधेयक के पारित होने के बाद पीठासीन उपाध्यक्ष सुलता देव ने सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले मणिपुर हिंसा पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा शुरू कराने की मांग को लेकर आज भी राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी
सदस्यों के बीच में नोकझोंक हुई, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सदन में हंगामे के कारण शून्यकाल एवं प्रश्नकाल दोनों बाधित हुए। शून्यकाल में कार्यवाही एक बार स्थगित भी की गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने करगिल दिवस का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर इस युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। धनखड़ ने बताया कि उन्हें मणिपुर हिंसा पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए 42 नोटिस प्राप्त हुए हैं। ये नोटिस देने वाले अधिकतर सदस्य विपक्ष के थे। धनखड़ ने बताया कि नियम 176 के तहत विभिन्न मुद्दों पर उन्हें 3 नोटिस मिले हैं, जबकि पूर्वोत्तर के कुछ सदस्यों ने एक नोटिस के जरिए मणिपुर की स्थिति का हवाला देते हुए नियम 176 के तहत जल्द से जल्द अल्पकालिक चर्चा कराने की मांग की है। सभापति ने कहा कि उन्होंने मणिपुर हिंसा पर 20 जुलाई को नियम 176 के तहत मिले नोटिस स्वीकार कर लिए हैं और सरकार भी इस पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि चूंकि नियम 176 के तहत मणिपुर पर चर्चा पर सहमति बन चुकी है और सरकार भी इसके लिए तैयार है, इसलिए वो नियम 267 के दिए गए नोटिस स्वीकार नहीं कर सकते। सभापति ने कहा कि वो नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा आरंभ करने के लिए तारीख और समय तय करेंगे। इसी समय विपक्ष के सदस्यों ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हंगामे और शोरगुल के दौरान एक सदस्य ने सत्ता पक्ष के सदस्यों के लिए एक विवादित शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आसन से इसे सदन की कार्यवाही से निकालने की मांग की और कहा कि उक्त सदस्य को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तिरुचि शिवा ने मंगलवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के दौरान ही सदन के नेता द्वारा उन्हें टोकने और अपनी बात शुरू कर देने के साथ ही खड़गे का माइक बंद हो जाने का मुद्दा उठाया। सभापति ने स्पष्ट किया कि खड़गे का माइक बंद नहीं किया गया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जब आसन द्वारा नियम 176 के तहत चर्चा शुरू कराने की व्यवस्था दे दी गई है तो सदन चलना चाहिए और बहस आरंभ होनी चाहिए। हंगामे के बीच सभापति ने खड़गे को बोलने का अवसर दिया। खड़गे ने भी माइक बंद करने का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर आसन से खड़गे को बोलने देने की मांग की। इसी दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने दोनों पक्षों से सदन में शांति बनाए रखने की अपील की। हंगामा थमते नहीं देख सभापति ने 11:42 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही स्थगित नहीं की गई, लेकिन कई विपक्षी सदस्यों ने पूरक सवाल पूछने के बदले मणिपुर का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। सदन में हंगामे के बीच सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने पूरक सवाल किए और संबंधित मंत्रियों ने उनके जवाब दिए। कांग्रेस की अमी याग्निक ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से जानना चाहा कि वो और मंत्रिमंडल में उनकी महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर कब बोलेंगी। इस पर ईरानी ने कांग्रेस सदस्य अमी याग्निक और अन्य महिला नेताओं को चुनौती दी कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं पर बोलने का साहस दिखाएं। प्रश्नकाल में अधिकतर विपक्षी सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाने पर करीब आधे समय में ही सूचीबद्ध मौखिक प्रश्न पूरे हो जाने के कारण बचे हुए समय में सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी। भोजनावकाश के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की बैठक फिर शुरू होने पर आसन की अनुमति से कहा कि पूरा विपक्ष सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहता है और प्रधानमंत्री के वक्तव्य की अपेक्षा करता है, लेकिन सरकार का जो व्यवहार है उसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। तो संसद समाचार में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।